अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाने हैं ओनली दो ही, यानी कि एक इसमें से करवाऊंगा और एक इसमें से करवाऊंगा। और यकीनन आपको बाकी खुद ही क्वेश्चन की समझ लग जाएगी। ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन वो क्या है, 10x = 2 है। तो आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, जो इजी मेथड है वो ये है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको एक ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। तो ट्राइंगल को पहले आपको समझना भी तो आना चाहिए। कई बच्चे होते हैं कि मतलब उनको अभी तक ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, तो इस वजह से मैं आपको ये पहले सब कुछ क्लियर करता हूँ। तो ये होता है ना, ये वाली चीज़ होती है बेस होती है। ये वाली चीज क्या होती है, अमूल। ठीक है। कि जिसको आप बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। इसको क्या ओके बोलते हो हैं। गया। हाँ जी, परपेंडिकुलर हम बोलते हैं। तो ये इसको हम पी से डिनोट करेंगे। और बेस है, बेस को हम कायदा बोलते हैं उर्दू में, तो इसको हम बी से डिनोट करेंगे। और ये है हाइपोटेसिस, और इसको हम एच बोलेंगे, और उर्दू में इसको बोलेंगे विस्तर। ठीक है। तो अब आपको इससे ही हमने साइन और कास और टैन की वैल्यूज देखनी है। ठीक है। तो साइन है, तो साइन की आएगी T/H। ठीक है। और फिर क्या आएगी कॉस की। फिर आपने इधर से कॉस की वैल्यू देखनी है। तो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस मतलब कॉस एक्स का क्या मतलब आएगा। तो कॉस का ये आएगा ब, यानी कि B/H। यानी कि साइन का ऐसे करके याद कर लेंगे, इजी वे होता है याद करने का। ठीक है। जी। अ, ये इसको कह लें फ, यानी कि इजी याद हो जाता है। फ ये ब, और टैन वाला आ जाता है। इसमें एक ये भी लगता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। हाँ, लगता होगा मुझे ना। जो मुझे आता मैंने तो वो वाले तरीका आपको इजी, जो जी। मुझे इजी लग रहा था वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है। तो टेन से ये आ जाएगा पब, यानी कि PB। ठीक है। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ जी। तो आपने डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। तो इधर 2 है, तो 2 के ओवर भी कुछ होना चाहिए। तो वो हम डिनोट कर लेंगे 1 है। क्या कह लेंगे, वो हमारे पास 1 है। तो अमूद है हमारे पास, यानी कि पी है ना। तो पी हमारे पास इधर फिर क्या ट्राइंगल में है, वो 2 है। और 1 है, 1 जो है वो हमारे पास क्या है, बेस है। तो आपने सिंपली क्या कर लेना है, आपने कहना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। ठीक हो गया। P.TH लिख लें। ठीक है, वो मतलब ये समझ लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, जो भी है। तो हम उसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास ये होता है ए का स्केयर किसके इक्वल होता है। सी का ए का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब आपने यहाँ से फाइंड क्या करना था, आपने फाइंड जो करना था वो हमारे पास ये है, एच है। तो यस। हाँ जी। तो हम फिर क्या करेंगे, हमने एट हमारा यही होता है कि मतलब इधर आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा एक्स का स्केयर। तो बी, बी हमारे पास क्या है, बी हम ये कह लेंगे, ये अमूद है यानी कि परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या 2 है। तो 2 का स्केयर हो जाएगा प्लस सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास 1, तो 1 का स्केयर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इक्वल आ गया है, 2 का स्केयर इक्वल आ गया 4 के, 4+1 आ गया। तो 4+1 क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। अब एक्स का स्केयर है, तो इधर तो स्केयर है, तो आपको स्केयर कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल किस तरह से करेंगे, आप टेकिंग मतलब आप क्या लेंगे, आप स्केयर रूट लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया।
मतलब ये वाले आपने स्टेटमेंट लिख लिया, तो इधर हम करेंगे तो वो आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट वन हमने किया तो वो आ गया स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। तो ये ठीक हो वाला गया। तो कैंसिल हो गया आपस में, तो हमारा एक्स की वैल्यू फाइनली हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट 5। तो अब आपने टेन की फाइंड करनी थी, सॉरी साइन की फाइंड करनी है और कॉस की फाइंड करनी है। तो हमारे पास हाइपोथेसिस क्या आ गया, यानी कि इधर आप लिखते हैं ना साइन, तो साइन पे मतलब फार्मूला क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोथेसिस है। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ क्या है, हमारे पास 2 है, ये हमने फाइंड किया। तो इधर हम x भी लिखेंगे और x के इक्वल भी लिख देंगे, ठीक है। ये x ये हमने फाइंड की है, स्क्वायर रूट फाइंड हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आपने ये लिखना होता था p ओवर h, तो p ओवर h क्या आएगा, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। जी। हाँ जी, तो नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है यानी कि कॉज है, तो कॉज में क्या बता रहे हैं, ये देखिए इसमें जो बेस है, बेस कॉस का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोथेसिस। तो बेस हमारे पास इधर 1 है, तो आपने इधर 1 सिंपली पुट कर लेना है, और हाइपोथेसिस आपके पास स्क्वायर रूट 5 है। ठीक हो गया। तो ठीक अब हो आप गया। ये सारी वैल्यूज आप अब आपके पास गिवन होगी, यानी कि ये आपने फाइंड करना था। तो ये इस तरह बाकी आपने क्वेश्चन खुद कर लेने हैं, ठीक है। समझ लगी। ठीक। ठीक हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन तो बाकी बहुत इजी हैं, वो आप अब खुद भी मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो है थोड़ा सा ये थोड़ा टिपिकल है कि इसका आपने अब ग्राफ ड्रा करना है। आपने ये वैसे पढ़ा तो है फर्स्ट में, कि मतलब ये वाले सारी चीजें ये वो वाली हैं, तो ये पढ़ी होंगी। तो ये वैसे पढ़ाते नहीं है फर्स्ट ईयर में, लेकिन अब यहाँ है तो यहाँ तो हमने पढ़ना है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने ना पीरियड्स देखने हैं, वो टाइम पीरियड आई थिंक आपने वो भी पढ़ा होगा सेकंड पीरियड में। ठीक है, वो पीरियड पता नहीं, ग्राफ ऐसे ऐसे होके ऐसे ऐसे जाता जी। होता था, तो वो पीरियड वाले थे। अच्छा, तो मतलब इस तरह आपने पीरियड इसके फाइंड करने हैं, ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो साइन 2x है, तो ये मतलब आपको कौन सा क्वेश्चन कराऊं, ये मैं आपको ना 2-3 करवा देता हूँ, लेकिन ना जिससे आपको सही तरीके से समझ लग जाएगी। अच्छा, पहले हम करते हैं ना साइन 2x का, ठीक है। ठीक है। पहले हाँ जी, एक बार समझ सही तरीके से लग जाए, फिर हम नेक्स्ट वाले कोई और क्वेश्चन करेंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे ना वैसे। हाँ जी, का हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। हाँ जी। अच्छा, साइन अगर ना हुए तो फिर भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, साइन ठीक, ओके हो गया। 2x इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन मुझे भूल गया, साइन 2x इज इक्वल टू क्या था, अ, अच्छा बस साइन 2x है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है साइन 2x, ओ सॉरी, अच्छा हमारे पास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2x, तो आपने इसका क्या ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। ठीक है, तो ग्राफ किस तरह से ड्रा होगा, अच्छा जी, ग्राफ, एक मिनट, अच्छा जी, अब हमारा ग्राफ किस तरह से ड्रा होगा, आपने सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेना है। क्या कर लेना है, टेबल। आवाज आ रही है ना आपको, जी, आ रही है, आ रही है। या आपने टेबल ड्रॉ कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें मुख्तलिफ वैल्यू देनी है। दरम्यान में आपने दे लेनी है 0 की वैल्यू। ठीक ठीक है। हो गया। ठीक हो दरम्यान गया। में आपने किसकी वैल्यू देनी है, 0 की। जीरो की। और नेक्स्ट वन पे आपने 30, 60 इस तरह से आपने उसकी वैल्यूज देनी है, 30, 60, 90 और इस तरह से। ठीक हो गया। समझ ठीक लग हो रही है गया। आपको जी, या लग नहीं रही लग है। रही। लग रही है, लग रही है। अच्छा, 60 और फिर नेक्स्ट वन 90,
फिर आएगा 120, फिर आएगा 150, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट वन आएगा 180। इतने ही आपने लिखने हैं, ठीक है। इधर भी आपने माइनस वाला आप इधर लिखते जाना है, इधर माइनस वाला -30, इधर हो गया इनके -60, -190, -120, -150 और ये 180, ठीक हो गया। तो अब आपने ना इस वाले फंक्शन में आपने ये पुट करनी है, ये वैल्यूज, ठीक हो गया। इस वाले फंक्शन में आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अब आपने ये हमारी इनपुट है, यानी कि यहाँ हमारी इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इस वजह से हम ये ग्राफ ड्रा, मतलब हमें ग्राफ को पता चलेगा ये वो किस टाइप का है, ठीक है। तो जब हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। एक्स की जगह हम जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0, ठीक हो गया। ठीक हो गया। यानी कि साइन 2 ऑफ 0, तो साइन पता है ना, साइन जब 0 पे हो तो क्या आंसर आता है, वो आंसर आ जाता है 0 आंसर आ जाता है, ठीक हो गया। ठीक। जब ठीक है। हमारा x होगा 30, ठीक है, तो 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 60 आएगा। तो साइन 60 किसके इक्वल आएगा, कैलकुलेट से सॉल्व करें यहाँ साथ में। जी कर रहा हूँ। हेलो भाई, आवाज नहीं आ रही कर आपको, रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही आपको। आ रही है आपकी आवाज आ रही है। आ रही है आपकी अच्छा आवाज। जी, तो मैं खुद ही सॉल्व कर लेता हूँ साथ में। अच्छा, साइन 60 इसके इक्वल आता है, साइन 60 वो इक्वल आता है स्क्वायर रूट 3/2, यानी कि उसकी एग्जैक्ट क्या आंसर आता है 0.10, ठीक है। वो एग्जैक्ट इसका यही आंसर आता है 0.10। अगर हम 30 पुट करें तो जब आपने 60 पुट किया तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 62 120 आ जाएगा। तो अब आपने 0.8 है, 866, ठीक है, 8666। आपने ये गलती नहीं करनी, मतलब ध्यान से आपने वैल्यूज हाजिर नाजर होकर आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। ग्राफ का मामला है। तो 120 भी जब आप पुट करेंगे तो फिर भी ये आंसर आएगा 0.86666, ठीक है, ये वाली आएगा। तो जब आपने 90 पुट किया तो 90 पुट किया तो 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वह आ जाता है 180। तो 180 पे क्या हो जाएगा ये 0। तो जब आपने 120 पुट किया तो 120 की 2 टाइम्स हो जाएगा 240। तो आपने 240 को पुट किया तो वो आंसर आ जाएगा -0.86666, मतलब ऐसे, ठीक हो गया। जब आपने फिर 150 पुट किया तो 150 वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर तो वो 300 आ जाएगा आंसर। तो 300 का आपने चेक किया तो वो भी -0.8666, मतलब ये आंसर आ गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो जब आपने 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 360 आता है। तो 360 के साथ किया तो फिर आंसर क्या आया, 0 आंसर आया। इस तरह आपने जब -30 पुट किया तो -30 पे पुट किया तो आपके पास फिर क्या आंसर है, माइनस यानी कि 60 हो गया। तो -0.88 -0.866। ये एंगल नेगेटिव में भी जाता है। जब आपने 60 पुट किया तो फिर आपके पास क्या आंसर है, वो -120 मान देगा। तो 120 का फिर यही आंसर आएगा, फिर ये 0. -0.8666।
वो आपने लिख लिया। जब आपने 90 पुट किया तो वो 90 आ जाएगा, 180 माइनस 180 क्या आंसर आएगा, 0। और 360 पे फिर ये 0 होगा, और इधर ये प्लस अब आएगा, ठीक है। जब आपने -120 पुट किया तो फिर प्लस आएगा, +8, 0.8666, ठीक हो गया। जब आपने 150 पुट किया तो फिर भी यही आंसर आया, 0.8666, ठीक हो गया। अब आपने इस मतलब ग्राफ को देख के आपने वैल्यूज, मतलब अब आपने एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये ग्राफ है, ये कह लें एक्स वाला है, और ये क्या है, वाई वाला, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यू दे लेनी है, यानी कि ये इनपुट की थी, यानी कि ये 30 है, इधर भी 30 है, इधर 30 माइनस का, इधर प्लस का, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ठीक हो गया। 30, 60, 90, 120, 130, 120 के बाद अब 150 है, ये चल नहीं रहा, हैंग हो गया आई थिंक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक मिनट, दोबारा से हम ड्रा करेंगे, वो हैंग हो गया था आई थिंक। अच्छा, 30, 60, 90, 120, 150, और फिर क्या आएगा, 180, हेलो 30, हेलो, 60, 90, आवाज आ रही है? और फिर 120 और 150 हेलो। और 180, ठीक है। इस तरह आपने पूरे ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। तो इधर आपने पॉइंट्स में बना लेने, यानी कि इधर आएगा 0.5, 0.88 वो जो आ रहा है, तो आपने ये डायरेक्ट रेट, इधर प्लस वाला 0.866, और इधर आपने माइनस वाला 0.66, ठीक हो गया। अब आपने ये चीजें पुट करके देखनी है। अच्छा, ये जब आपने 0 पुट किया था तो आपके पास 0 ही आंसर है, तो आपने इधर रखना है, यानी कि जब आपने फिर 30 पुट किया था, +30 पुट किया था, +30 ये है, तो आपके पास आंसर आया था 0.8666, तो ये रखेंगे। फिर वो जब आप 60 किया तो 60 पे भी ये आया, जब आपने 90 किया तो 90 पे डायरेक्ट वो 0 पे चला गया, यानी कि इस तरह बनेगा। फिर जब आपने 120 किया तो वो फिर माइनस में चला गया, फिर वो 150 पे भी माइनस था, तो फिर क्या हुआ, फिर वो इस पे भी मतलब ये माइनस का ही रहा, और इस पे डायरेक्टली वो चला गया 0 पे, ठीक है। जब 360 है, इस तरह वो 0 पे चला गया। अब आपने ये चेक किया, यानी कि ये 30 पे, तो 30 पे तो ये माइनस का आवाज था, आ रही है? माइनस का 0.866 आ रहा था, हेलो। तो आपने इसको डायरेक्टली इधर आप माइनस पे ले गए, 8 पे, फिर यहाँ पे भी वैसे रहा, और फिर ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ चला गया 0 पे, और फिर ये डायरेक्टली प्लस में चला गया 0.88, फिर ये यहाँ रहा, फिर 360 पे क्या आ गया, फिर 360 पे ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरह ग्राफ बन गया, ठीक है। तो अब आई होप आपको अब समझ लग गई होगी। क्यों भाई, आपको समझ लग गई है क्वेश्चन की कि नहीं? आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आपको? चलिए आवाज ठीक है, आ मैं रही अब है। रिकॉर्डिंग कर देने लगा हूँ बंद, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया।